जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्याकांड के दोहा 7 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। हनुमान जी ने लंकापुरी के रक्षकों को देखकर विचार किया कि संध्या होते ही मैं अत्यंत छोटा रूप बनाकर वहाँ प्रवेश करूँगा। संध्या हुई, हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। छोटे रूप, मच्छर से भी छोटा रूप बनाकर वे प्रवेश किए। वहाँ की पहरेदारिन लंकनी ने उसे रोका कि तुम मेरी आज्ञा के बिना कैसे अंदर चले आए? जो चोरी रूप से आता वही मेरा भोजन है। यह सुनकर हनुमान जी ने उन्हें एक घूसा मारा। वह खून की उल्टी करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। फिर वह उठी और हनुमान जी को कहा कि अब राक्षसों के विनाश का समय आ गया। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो मैं भी वहीं थी। चलते समय उन्होंने मुझे कहा, अगर किसी बंदर के मार से तुम व्याकुल हो जाओ तो समझना राक्षसों के कुल का विनाश का समय आ गया। इसलिए हे तात, आप रघुवीर जी का नाम स्मरण करके लंका में प्रवेश किए। आगे जाने पर वे लंका में रावण के महल को देखा। वे महल के अंदर गए, रावण को शयन किए देखा, लेकिन कहीं भी जानकी जी नज़र नहीं आ रही थी। वे आगे बढ़े। पास ही एक बहुत ही सुंदर महल था जिस पर श्री राम जी के धनुष्य बाण का चिन्ह अंकित था। तो उन्होंने सोचा कि इस राक्षस नगरी में सज्जन पुरुष कहाँ से आ गए। तभी विभीषण राम राम का स्मरण करते हुए उठे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने कहा, सज्जन से कोई हानि नहीं है। वे ब्राह्मण का रूप लेकर के उनके पास पहुँचे। विभीषण जी ने पूछा कि आप कौन हैं? क्या आप श्री रघुवीर के दूत हैं? मेरा अहोभाग्य कि श्री राम जी के दूत से मिलने का मौका मिला। हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रघुवीर अपने सेवक का हमेशा ध्यान रखते हैं। मुझे ही लो, मैं एक बंदर हूँ, मैं कहाँ बड़ा कुलीन हूँ। अगर सुबह सवेरे कोई मेरा नाम ले तो उसे भोजन भी नसीब नहीं होता है। तो हे सखा, हनुमान जी कहते हैं, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी का जो दोनों नेत्र था वे प्रेमाश्रुओं से भर गए। अब आगे का प्रसंग आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो बंधु, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। तो प्रसंग दोहा 7 के बाद का प्रसंग आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा,
पावा अनिर्वाच्य विश्राम, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी यानी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कहई, पुनि सब कथा विभीषण कहई, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाऊं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी यह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गए पुनीत हमा, करी सोई रूप गए पुनीत हमा। बन अशोक सीता रह जहमा, बन अशोक सीता रह जहमा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ यानी उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी उनसे विदा लेकर चले। फिर वही रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वाटिका में, अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु किन्ने प्रणामा, देखी मनहि महु किन्ने प्रणामा। बैठई बीती जात निसी झामा, कृष्ण शीस जटाए के बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने, सीता जी को देखकर अशोक वाटिका में हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। वहीं बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर जो है बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की बेनी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं सीता जी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सूत, देखी जानकी दिन सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। यानी श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमल में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी भी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव मऊड़ा लुकाई, तरु पल्लव मऊड़ा लुकाई। करई विचार करो का भाई, ते अवसर रावणु तह आवा। संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष पर पत्तों की ओट में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख दूर कैसे करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए हुए सज धज कर रावण वहाँ
पहुँच गया। बहुविधि खलसी तही समुझावा, राम दान भय भेद दिखावा। बहुविधि खलसी तही समुझावा, श्याम दान भय भेद दिखावा। करावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने यानी रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। एक बार बिलो कुमम ओरा। तृणधरियोट कहती बेदेही, सुमरि अवधपति राम स्नेही। तृणधरियोट कहती बेदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। किसको? मंदोदरी को भी मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की यार मैंने पर्दे करके कहने लगी। क्या कहने लगी? आगे सुनिए। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कवहु की नलनी करई विकासा। असमन समझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख, हे दसमुख, सीता जी रावण जी से कहती हैं, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सत सुने हरिया नहीं मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम, रे निर्लज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। सीता जी रावण को कहती हैं, आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी कारियसी, बोला अति खिसियान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, सीता ते मम कृत अपमाना। कटहूँ तब सिर कठिन कृपाना, नाही तो सपदी मानो मम बानी। सुमुखी होती न तो जीवन हानि। सीता, रावण कहता, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज
दाम सम सुंदर। प्रभु भुजय करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव ऐसी घोरा। सुनु सठस परवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूर के समान है, यानी पुष्ट और विशाल हैं, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास अरु मम परितापम। चंद्रहास हरु मम परितापम। रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बसी बर धारा। कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे तलवार, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा। सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयत नया कई नीति बुझावा। कैसी सकल निशिचरणी बुलाई। सितई बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। कौन? रावण मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, उसको भयभीत करो। मास दिवस मऊ कहा न माना। मास दिवस मऊ कहा न माना। तो मैं मार विकारी कृपाना। अरे महीना भर में यह कहा ना माने, अगर महीना भर में यह कहा ना माने तो इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गए उदस कंधर या पिशाचिनी वृंद। भवन गए उदस कंधर या पिशाचिनी वृंद। सीतई त्रास दिखा बही। धरई रूप बहु मंद। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। यो कहकर रावण घर चला गया, अपने महल में चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी का। रामचरण रति निपुण विवेका। शवन बोली सुनाए सी सपना। सीतई से करऊं हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, प्रेम था। किसको? त्रिजटा नाम की राक्षसी को। वे श्री रामचंद्र जी की भक्त थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपने स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। अन्य राक्षसनियों को कहा, सपने बानर लंका जारी। जातु धान सेना सब मारी।
खरारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जला दी। कौन? त्रिजटा नाम की राक्षसी बोल रही है कि सपने में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, विषो भुजाएं कटी हुई हैं, विषो भुजाएं कटी हुई हैं, विषो भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर पीरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा जमपुरी की ओर जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरई, जनक सुता के चरण पड़ई। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। त्रिजटा नाम की राक्षसी अन्य राक्षसियों से कह रही है। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारही निसीचर पोच। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। तो बंधुओं, मैं सुंदरकांड के दोहा 11 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, लाइक और शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय सनातन।